तो उनसे एक ही बात बोलो जो सिख बोलते हैं जादू टोना नहीं होता। तो इनसे पूछो ब्रह्म कवच की रचना काय को हुई थी, तलवारें कैसे टेढ़ी हो जाती थी सिंहों की। इनसे पूछो ना। अगर ये बोलते हैं पखंड है तो इनसे पूछो कि गुरुद्वारों में गोबर की पाथियां चढ़ाने से बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं। अगर सनातन धर्म में पखंड है तो ये अपने पखंड भी लेके आओ ना। तुम लोग शास्त्रार्थ करो मेरे आगे बैठकर। गुरु महाराज जी ने तो ये बोला था कि भाई मेरी पूजा मत करना। गुरु महाराज जी ने कब बोला था कि गोबर की पाथी चढ़ाने से तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएंगे। गुरु महाराज जी ने कब बोला था कि मेरे जोड़े। अगर गुरु महाराज जी तो जन कल्याण के लिए पैदा हुए थे। गुरु महाराज जी ने कहाँ लिखा था कि मेरे जोड़े सांप लगाने से तुम्हारे जो है अधरंग दूर हो जाएंगे। तुम लोग लगा रहे हो। तुम लोग भी कहां बचोगे मेरे से। गुरु महाराज जी ने बोला था क्या मेरे जोड़े सांप को ऐसे लगाओ। गुरु महाराज जी ने कोई झरना बहाया था क्या कि यहां का पानी पियो तुम ठीक हो जाओगे। ये तो पखंड तुम लोग कर रहे हो ना। आज हम सनातनियों से ज्यादा पखंडी ये सिख हैं। मैं बोलता हूं आ जाए कोई कमेंट कर दे कि भाई मैं हूं सिक्खी का जानकार और विशालनाथ तू है सनातन का जानकार, तू बता कहां पे पखंड है। मैं बताऊंगा कि ये सिखों में सबसे ज्यादा पखंड है। ये सबसे ज्यादा पखंडी है आज की डेट में। ये गोबर की पाथियां, अरे ये सिखों का तो ये हाल है पंजाब के अंदर। इन लोगों ने डेरे बना के रखे। ये लोग तो शुगर के धागे भी देते हैं। मेरे से भी गुजरे शुगर के धागे, बीपी के धागे, धर्म के धागे। क्या नहीं कर रहे। ये अखंड पाठ कराओ जी, ये मनोकामना पूरी होगी। कोई ये नहीं बोला गुरु महाराज के लड़ लो, अखंड पाठ कराओ। और गुरु महाराज ने कहा बोला अखंड पाठ कराओ तो ये मनोकामनाएं पूरी होगी। गुरु महाराज जी ने बोला मुझे मानो। और इनका तो सबसे बड़ा पखंड सिखों का मैं आज बता रहा हूं। ये मेरे को गालियां निकालने आज जी भर के, लेकिन सच तो सच रहेगा ना। जाओ, जब गुरु महाराज जी का प्रकाश हो रहा होता है ना, गुरबाणी हो रही होती है, किसी में शादी होता है, ब्याह होता है, बच्चा होता है, 90% सिख तुम्हारे को बाहर खड़े मिलेंगे। कड़वा सच है। 90% सिख बाहर खड़े मिलेंगे। और जब आवाज आएगी आजो जी भोग पालो, मैं 5 बारी गया हूं, 5 बारी देख चुका हूं, ठीक है, तब ये लोग जो है अंदर जाते हैं। और अंदर जाने का तो क्या बोलते हैं भाई किसी की गाड़ी फ्री है, किसी की गड्डी वेली है। हाँ जी भाजी साडी गड्डी वेली की ए यार गुरु महाराज जी का स्वरूप छड़ के आओ फटाफट। क्यों? क्योंकि दारू पीनी है। झूठ बोल रहा हूं क्या? दारू पीने के लिए गुरु महाराज जी का स्वरूप जिस गाड़ी में आता है उसमें जाता नहीं है। ये जूते चप्पले पहन के बाहर खड़े होंगे, ये कम पखंडी है क्या? मैं तो सतगुरुओं के रास्ते पे चलता हूं, सीधी सी बात है बाबा। हम तो सतगुरुओं के रास्ते पे चलेंगे। तुम गलत हो तो गलत हो, ठीक है ना। सतगुरुओं ने 1.25 लाख के साथ एक लड़ाया, चिड़ियों के साथ बाल लड़ाया, ठीक है ना। तो तुम्हारी पूरी कौम के साथ जो है, पूरे हिंदुस्तान के साथ उस विशालनाथ को भी लड़ा देंगे अगर विशालनाथ सच की आवाज करता है तो। मेरा तो यही मानना है। गुरु घर गया था, माथा टेका था, घमंड में गया था, वहां से जो बंदा लौटा तो उसके बाद एक सच के रास्ते पे चला। 2 साल हो गए अपना चैनल नहीं चलाया, करोड़ों की कमाई छोड़ी हुई है, लेकिन फिर करूंगा, ठीक है। मजबूरी में करना पड़ेगा शायद, बाकी ना करना पड़े तो गुरु महाराज जी की करे। लेकिन तुम लोग भी पखंडियों में से कम नहीं हो, ठीक है। तुम लोग माथा टिक्का देखते हो, ये पखंडी है। तुम्हारे खुद के जोत बत्तियां घी सब कुछ चल रहे हैं, अपना तो रोको पहले। गोबर की पाथियां, अभी एक नया गुरुद्वारा इन्होंने चुना हुआ है, कहते हैं गुरुद्वारे की जो है मिट्टी लगाओ गोडों के दर्द ठीक हो जाते। तो ये पखंड नहीं है क्या? तो अगर गोडों के दर्द वहां जाके ठीक होते हैं तो भाई तुम लोग मेरे को एक बात था तो फिर सारे जो है बंद कर दो ना, ये हड्डियों के डॉक्टर को बंद कर दो। और गोबर की पाथी चढ़ाने से बच्चे पैदा होते हैं, अगर इतने अंधविश्वास है तो तुम लोग भी पहले शुरू हो ना। तुम लोग कृष्णों को बोलते हो, हिंदुओं को बोलते हो, अपने आप को भी बोलना शुरू करो। सच तो बोलो, शीशे में रख के तो बोलो, सदगुरुओं के आगे तो बोलो, कहीं तो सच बोलो कि भाई हम लोग भी पखंड कर रहे हैं, तुम भी पखंडी। तो जब सारे पखंडी हो, सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हो, तो रोला काहे का है? इस बात को समझाओ। और जब मैं ये सच बोलता हूं तो मुझे गाली निकालते हो। गाली निकाल रहे हो, ये बताओ तो सही कि तुम लोग ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तुम्हारे यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारे तो 90% लोग पखंड जिसको बोलते हैं सनातन धर्म में, 90% वो पखंड नहीं है। वो साइंटिस्ट जो है आज भी प्रमाणित करते हैं। तुम कहीं पर भी आ जाओ, ये सूरज हमने बताया, चांद हमने बताया,
ये धरती हमने बताई, ये सोफा कंबल, ये तलवारें भी हमने बताई है, खून भी हमने बताया, और खून निकलने के बाद उपचार कैसे होता है वो भी हमने ही बताया। तो हम तो बहुत बड़े सनातनी पखंडी है, हमारे ऋषि मुनि तो बहुत बड़े पखंडी है। तुम अपने पखंडों का बताओ। हमारे को तो जड़ी बूटियां देकर गए थे जिनका आज भी लोग लाभ उठा रहे हैं, लेकिन तुम सारे ये करके बताओ तुम लोग कि वो पखंडी है, तो ये पखंड नहीं है। ये सिर्फ बोलने का बात ये है कि गुरु महाराज जी ने इन पखंडों से बाहर निकाला था, लेकिन तुम लोग दूसरों के पखंड देखते हो, अपने पखंड कब देखोगे? तुम भी जवाब देकर जाओ। जय माता दी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय हो महाराज।